ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का आइंदा दौर 11 जुलाई को इस्लामाबाद में होगा। अल अरेबिया का दावा, कहा मुज़ाकरात में पाबंदियों, ईरान के मुंजमद फंड्स और जौहरी मसाइल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद ईरानी वफ्द से मुताल्लिक फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। सालसी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। हमसाया मुल्क होने के नाते दियानतदारी और खुलूस से आगे बढ़े। फील्ड मार्शल ने दिन रात मेहनत की। ईरानी और अमरीकी क़यादत से मुसलसल राबते में रहे। तुर्किया, कतर, सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। उम्मीद है आइंदा 2 माह में खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। जरूरी है अमन के मौके से फायदा उठाएं। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शहीद आयतुल्लाह अली खामनई का सफ़र आखिर, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जसद खाकी तेहरान की मरकजी जामिया मस्जिद लाया गया। बड़ी तादाद में सोगवारों का शहीद रहनुमा को खिराज अकीदत। तेहरान में मरकजी ताज़ियती जुलूस पीर को होगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरान में 6 जुलाई को आम तातील, 8 जुलाई को यौम सोग मनाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान अमरीका के साथ मामलात तय करना चाहता है। ईरान को 1 माह की मोहलत दी है। अमरीका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने अमरीका की 250वीं यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज कर दिया। कहा, अमरीका ने 2 आलमी जंगें जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आयतुल्लाह अली खामनई अजीम आलिम और रहनुमा थे। दुनिया भर में मुसलमान उन्हें अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। शहीद आयतुल्लाह अली खामनई में साबित कदमी, जुर्रत, सब्र और दूर अंदेशी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी मुमालिक हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। हर हाल में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहेंगे। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा केस में बॉस समेत मजीद 4 मुलजिम गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने खवातीन से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल करवाए। मुलजिमान ने क्रिप्टो में 4 से 5 लाख डॉलर सरमायाकारी की थी। खवातीन से पैसों की वापसी का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला पंजाब की आज़ादाना तहकीकात की हिदायत, तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला सेक्टर बन गया। गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में 13,010 अरब रुपए का मजमूई टैक्स जमा। तनख्वाहदारों का हिस्सा एक्सपोर्टर्स, रिटेलर्स और रियल एस्टेट से भी ज्यादा। तनख्वाहदारों ने सबसे ज्यादा 633 अरब रुपए का टैक्स दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त इंतहाई अहम है। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल सताइश हैं। अमन की कोशिशों की हमेशा हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। दोनों ममालिक खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। तुर्क नायब सदर और कारोबारी अफराद से मुलाकातें। इक्तिसादी ताउन के फरोग और पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हुकूमत कारोबार दोस्त सरमायाकारी का माहौल फराहम कर रही है। तुर्क सरमायाकारों का पाकिस्तान की माशी समत पर एतमाद का इजहार। SECP ने हाउसिंग फाइनेंस के नए दरवाजे खोल दिए। नॉन बैंकिंग कंपनियां भी वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम में शामिल। विफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनियां 1 करोड़ रुपए तक कर्ज फराहम कर सकेंगी। रिवायती बैंक अकाउंट ना रखने वाले शहरी भी आसान शराइत पर हाउसिंग फाइनेंस हासिल कर सकेंगे। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अपना घर स्कीम के तहत 50 लाख रुपए तक कर्ज दे सकेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर शहरी मायूस। पेट्रोल की कीमत में ₹1.97 कमी। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में भी ₹1.97 की कमी। नई कीमत ₹309.50 फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल ₹4.09 फी लीटर महंगा। कीमत ₹231.14 हो गई। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में 6 माह में $10.25 अरब से जायद जुर्माना। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 49 लाख से जायद चालान किए गए।
धुआं छोड़ने वाली 6700 से ज्यादा गाड़ियां थानों में बंद की गईं। रवां साल 43 लाख से ज्यादा अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी। आईजी पंजाब की कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। पानी पीटीआई की कैद तन्हाई पर सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। सवाल किया कि कैद तन्हाई रखा गया है तो किस अथॉरिटी के हुक्म पर ऐसा किया गया। बानी और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई है तो इसकी मुद्दत क्या है। जेल में दी गई सहूलियात पर भी रिपोर्ट पेश की जाए। चेयरमैन नैब और आईजी जेल खाना जात पंजाब को भी नोटिस। एमक्यूएम का कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाने का मुतालबा। कहा पीपल्स पार्टी ने कराची की तामीर के लिए किए मुआहिदे पर अमल नहीं किया। वजीर आजम किरदार अदा करें वरना एहतजाज करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा सड़कों पर आने से रोकना है तो अभी रोकें। कराची को विफाक के जेर इंतजाम करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाएं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा एमक्यूएम अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। विफाकी मुदाखलत के मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना ब्लैकमेलिंग है। एमक्यूएम अवाम का एतमाद खो चुकी, इसे इक़्तिदार की याद सता रही है। अवामी मैंडेट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी या सियासी ब्लैकमेलिंग से तब्दील नहीं हो सकता। मोदी को मिलने वाली गैर मुल्की एजाज़ात पर सवाल उठ गए। सीशेल्स में दिया गया अवार्ड मोदी की आमद से 3 रोज पहले बनाया गया। बरतानवी अखबार दी गार्जियन की रिपोर्ट, अवार्ड के सर्टिफिकेट में अल्फाज भी गलत लिखे गए। भारतीय ऑपोजिशन कांग्रेस का तंज, कहा मोदी को कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले आएंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा एजाज़ात बनाने की हिकमत अमली शर्मिंदगी बन जाती है। बीजेपी ऐसे झूठे एजाज़ात को मकबूलियत का आलमी एतराफ बताती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मोदी भारतीय कौम को शर्मिंदा कर रहे हैं। मोदी कौमी शर्मिंदगी बन चुके हैं। लाहौर में 83 इमारतें मखदूश करार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की रिपोर्ट जारी। 45 इमारतें इंतहाई मखदूश और नाकाबिले मरम्मत करार दी गई। दाता गंज बख्श जोन में सबसे ज्यादा 35 मखदूश इमारतें। हुकाम के मुताबिक 71 मखदूश इमारतें अभी रिहायशियों के जेरे इस्तेमाल हैं। वज़ीर आला पंजाब की बढ़ती आबादी कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहा मुस्तनद डेटा के बगैर कोई पॉलिसी मौसर नहीं हो सकती। डेटा नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ कितने मरीज और कितनी अद्वियात की जरूरत है। बुनियादी मसाइल पर आज तक किसी ने बात ही नहीं की। मरियम नवाज का दिसंबर तक 16 अजला में कार्डियक कीथ लैब फाल करने का हुक्म। कोयटा बस हादसे के मुतासरीन के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा जख्मी अफराद को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हुकाम को माली इमदाद की फराहमी बिला ताखीर मुकम्मल करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की पाक तुर्क बिजनेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकातें। सरमायाकारी के फरोग और सनती ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी हमारी तरजीह है। IT, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। इस्तांबुल में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। वजीर तवानाई अवैस लगादी ने कहा बिजली की कंपनियों की निजकारी पर काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाने में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया, क़याम अमन में तारीखी किरदार अदा किया। दहशतगर्दी से पहचाना जाने वाला मुल्क आज अमन की अलामत बनकर उभरा है। 1.5 साल में तारीखी कामयाबियां हासिल की। खित्ते को तबाही से बचाने में वजीर आजम और फील्ड मार्शल का अहम किरदार रहा। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा गैर कानूनी माइग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली दुनिया के लिए मिसाल बन गई। वजीर आजम और वजीर दाखिला की हिकमत अमली से गैर कानूनी माइग्रेशन में 47% कमी आई। बयाना में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा गैर कानूनी हिजरत एक सरहदी नहीं बल्कि आलमी चैलेंज है। मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब की 147 तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें जल्द चलती नजर आएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से रोजाना लाखों अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं।
ग्रीन ट्रैक्टर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। किसान और नौजवान वजीर आला पंजाब की तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत गरीब तबके पर टैक्स का बोझ डाल रही है। हर लीटर पेट्रोल पर मोटरसाइकिल सवार भारी टैक्स अदा कर रहा है। 1 यूनिट बिजली ना बनाने वाली IPPs को 1800 अरब रुपए दिए जाते हैं। आइन के मुताबिक हर बच्चे को मुफ्त तालीम मिलनी चाहिए। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर में अमवात की तादाद 4000 से बढ़ गई। फ्रांस में दर्जा हरारत 80 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फ्रांस में 2000, स्पेन और बेल्जियम में 1000 से जायद अमवात। बरतानिया के बाज़ इलाकों में तीसरी हीट वेव की वार्निंग। शेखुपुरा में धर्मशाला की गिरने वाली दीवार दोबारा तामीर हो गई। कौमी पैगाम अमन कमेटी का फारूकाबाद का दौरा। सिख बरादरी से इजहार यकजहती। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, आइन तमाम शहरियों के मजहबी हुकूक की जमानत देता है। किसी भी इबादतगाह की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं होने दी जाएगी। पालाम झील हादसे के बाद लापता खातून ताहाल ना मिल सकी। तलाश के लिए मुसलसल चौथे रोज रेस्क्यू ऑपरेशन। मेयर कराची मुर्तजा वाब ने कहा, लियारी को पानी से मुतालिक 30 से 35 रोज में अच्छी खबर दूंगा। नई लाइन आने से मसाइल हल होंगे। सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए इकदाम उठाएंगे। सड़कों समेत अवाम के मसाइल हल करेंगे। सदर ममलकत वज़ीर आज़म की अमरीकी आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने पर अमरीकी अवाम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और अमन खुशहाली के अज़म पर उस्तवार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका अहम मौके पर एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सोना फी तोला 1100 रुपए सस्ता। नई कीमत 4,39,836 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,77,088 रुपए का हो गया। रावलपिंडी का तारीखी राजा बाजार तज़ीन व आराइश के बाद शहरियों के लिए खोल दिया गया। तजावुज़ात और बेहंगम ट्रैफिक का खात्मा, शहरियों का खैर मकदम, यकसां साइन बोर्ड्स और बेहतर सहूलियात से बाजार की रौनकें लौट आईं। अमरीकी पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट और फुटबॉल खिलाड़ी ट्रेविस केल्सी शादी के बंधन में बंध गए। न्यूयॉर्क सिटी में शादी की शानदार तकरीब, हॉलीवुड की मुताद्दिद मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। अमरीका की आज़ादी के 250 साल, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और शाही कला अमरीकी रंगों में रंग गए। तारीखी मकामात सुर्ख, सफेद और नीली रोशनियों से जगमगा उठे। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जे हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 34 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 42, इस्लामाबाद में 40, लाहौर में 39 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 37, गिलगित में 41, स्कर्दू में 32 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 41, श्रीनगर में 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।